हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फ्री स्पोकन इंग्लिश समर कोर्स। इस कोर्स में मैं आप सबको इंग्लिश सिखाने वाली हूँ। इस समर आप सबकी छुट्टियां पड़ गई हैं। अगर आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम है, आफ्टरनून में आप खाली बैठे हो, तो प्लीज ये कोर्स जरूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में बेसिक पार्ट्स को मैं डिस्कस करूंगी। एंड इफ यू आर बिगनर एंड यू फील शाय while speaking English, so this video will help you a lot and this video is perfect for you. So let's try. So इस वीडियो को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहले पार्ट्स में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन, एंड देन सेकेंड पार्ट्स में हम सीखेंगे बेसिक सेंटेंसेस, एंड द थर्ड पार्ट्स में हम सीखेंगे हाउ टू स्पीक आवर डेली रूटीन, एंड फोर्थ पार्ट में हम सीखेंगे हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। सो पहले पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना इंट्रोडक्शन के तो मतलब कि कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं होती है। मैं इंट्रोडक्शन क्यों यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे क्लास में आते हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन में उनको क्या बोलना उन्हें पता तो रहता है, बट ग्रामेटिकली दे मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक। बहुत सारी मिस्टेक होती है उनको ग्रामेटिकली उन सेंटेंस स्ट्रक्चर में। एंड ऑल्सो वन थिंग, दे कांट स्पीक कॉन्फिडेंटली, और वो कॉन्फिडेंटली बोल भी नहीं पाते अपने इंट्रोडक्शन को। तो दोस्तों, इसके लिए आपको 5 सेंटेंसेस अपनी इंट्रोडक्शन में मस्ट इंक्लूड करना चाहिए और वो अच्छे से बोलने आना चाहिए। ज़्यादा हार्ड लाइन्स में नहीं लूंगी, एकदम सिंपल लाइन, कम से कम अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं तो ये 5 लाइन आपको बोलने आना ही चाहिए। पहला, माई नेम इज, आपका नाम क्या है। आई लिव इन, आप कहाँ रहते हो। आई एम, मैं अपनी मेरी आइडेंटिटी क्या है। आई एम लगा के, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ हाउसवाइफ। आप जो भी हो इनमें से कोई भी आप अपनी आइडेंटिटी को बताओगे। देन आई लाइक, आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या पसंद है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, या आई लाइक वॉचिंग टीवी, या आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। फोर्थ, आई वॉन्ट टू बी, आपका ड्रीम क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, या वट डू यू वॉन्ट टू डू, या what do you want to do. I want to do a job, या I want to be a businessman, या I want to be लगा के, मतलब जो भी आप बनना चाहते हो उसके बारे में बोलोगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हेलो, माय नेम इज रिया। मेरा नाम रिया नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ। माय नेम इज रिया, आई लिव इन दिल्ली, आई एम अ स्टूडेंट, आई लाइक रीडिंग बुक्स, I want to be a fashion designer. तो ये था एग्जाम्पल। आपको ये 5 लाइन बोलने आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है, इस पार्ट पे हम बेसिक सेंटेंसेस बोलना सीखेंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ वोकैबलरी यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ। ये वोकैबलरी आपको यूज करना है। ये वोकैबलरी है फीलिंग से रिलेटेड वोकैबलरी, कि आप क्या फील करते हो। एंड देन सेकेंड तरफ मैं आपको बताऊंगी हाउ टू यूज इज, एम, आर। आपको ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यूज करने आने चाहिए। ही, शी, आई, यू, वी, दे। एम किसके साथ लगता है, आई के साथ, आई एम। इज किसके साथ लगता है, ही एंड शी के साथ, क्योंकि ही एंड शी को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। ही इज एंड शी इज। यू, वी, दे, इन तीनों के साथ आर यूज होता है। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाती हूँ। पहले आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले हम इस वोकैबुलरी में से एक वर्ड चूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्साइटेड है, तो मैं एक्साइटेड वोकैबुलरी लेती हूँ। अब हम यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है आई एम, ये पहला वोकैबुलरी एक्साइटेड यूज करेंगे। आई एम एक्साइटेड, ही इज एक्साइटेड, she is excited, you are excited, they are excited, we are excited। दोस्तों, ये प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोल के प्रैक्टिस करते हो तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है कि इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा सोचने की। बिकॉज कि जब जैसे आप बोलने की प्रैक्टिस करते हो, ये ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकलता है कि कहाँ ही के साथ ऑटोमेटिक इज निकलेगा, यू के साथ ऑटोमेटिक आर निकलेगा। इसलिए बोलना बहुत। तो यहाँ स्क्रीन पे जितनी भी वोकैबलरीज है, चाहे सेटिस्फाइड हो या हैप्पी हो, जितनी भी वोकैबलरी आपको दिख रही है, इन सब पे आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। दो यू कैन स्पीक, स्टिल यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको भले बोलना आता हो, लेकिन आपको ये सारी वोकैबलरी बोल के प्रैक्टिस करनी, ताकि इज एम आर आपके टंग पे फिक्स हो जाए।
ठीक है। और वही अगर नेगेटिव में बोलना हो तो इसमें आई एम नॉट, ही इज नॉट एंड शी इज नॉट, यानी कि इज एम आर के बाद नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर इनमें से कोई भी कंफ्यूजन होता है देन लेट मी नो इन द कमेंट, आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। आते हैं मेरे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मेरा नेक्स्ट पार्ट है डेली रूटीन। डेली रूटीन से रिलेटेड पहले तो मैं वहाँ वोकैबलरी देती हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो डेली रूटीन से रिलेटेड आपको एक्शन जरूर बोलने आने चाहिए क्योंकि ये बेसिक पार्ट्स का हिस्सा है, तो आपको जरूर आना चाहिए। तो यहाँ स्क्रीन पे मैं डेली रूटीन से रिलेटेड एक्शन शेयर कर देती हूँ, जैसे कि वेकअप, टेक अ शावर, ईट ब्रेकफास्ट, गो टू वर्क या गो टू स्कूल, कम बैक होम, टेक अ रेस्ट, वॉच टीवी, गो टू स्लीप। तो ये है डेली रूटीन से रिलेटेड एक्शन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आई लगा के आप इन सब के आगे बस आई लगा दोगे। आई लगा के आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे। मेक श्योर बोलना इंपॉर्टेंट है, वो भी फुल सेंटेंस, नॉट जस्ट अ वर्ड। सो कैसे बोल के प्रैक्टिस करोगे, आई वेक अप, आई ब्रश माई टीथ, आई टेक अ शावर, I eat breakfast, I go to school, I come back home, I take a rest, I watch TV, I go to sleep। हालांकि इसमें बहुत सारे एक्शन होंगे, हो सकता है आप एक्स्ट्रा एक्शन भी करते हो तो आप ऐड कर सकते हो। अगर नहीं पता वो भी तो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो इस तरीके से आप आई लगा के इन एक्शंस वर्ड को अपने डेली रूटीन सेंटेंसेस को बोलना होगा। सेकेंड चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे ही एंड शी थोड़ा डिफरेंट होगा। आपको ही एंड शी की भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अपने अलावा अगर आप किसी और की रूटीन बोलते, जैसे अपने मदर या फादर या अपने डॉटर या सन की बोलते तो ही एंड शी लगा के बोलोगे अगर लड़का या लड़की हो तो ही एंड शी के साथ थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ही एंड शी को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और स्क्रीन पे जितने भी एक्शन वर्ड लिखे हैं ये प्लूरल एक्शन मानते हैं इसको। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर एक्शन जाता है। इन सारे एक्शन में हम एस या ई एस ऐड कर देंगे, बस बन जाएगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर एक्शन। तो देखते हैं कैसे, जैसे कि वेक की जगह हम वेक्स अप बोलेंगे, ही वेक्स अप, ही ब्रशेस हिज टीथ, ही टेक्स बाथ, ही ईट्स ब्रेकफास्ट, he goes to school, he comes back home, he watches TV, he takes rest, he goes to sleep। तो यहाँ पे एस या ई एस लगा के आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ दोस्तों, हमको लगता है सिर्फ अपने बारे में बोलना सीखे तो हो गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द लर्नर्स ही एंड शी की प्रैक्टिस करते नहीं और वो ये पार्ट मिस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ही एंड शी पे भी प्रैक्टिस करनी होगी, या अपनी मदर या फादर या फिर अपने ब्रदर, किसी की भी एक की डेली रूटीन बोलनी होगी। नेक्स्ट पार्ट है, इस पार्ट में हम हाउ टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे पूछे। ये दो तरह के क्वेश्चन पूछते हैं हम इसमें। पहला यस या नो वाले क्वेश्चन एंड द सेकेंड क्वेश्चन WH क्वेश्चन जिसमें कहा जाता है, जिसमें डीपली इंक्वायरी करते हैं। यस या नो वाले क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करेंगे, इसमें हम डू यू लगा के हम क्वेश्चन पूछेंगे। अब सबसे पहले हम डेली रूटीन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। तभी डेली रूटीन से रिलेटेड आप एक्शन जानते हो तो बस आपको डू यू लगा देना है। जैसे कि डू यू गो टू पार्क, डू यू ईट चॉकलेट, डू यू वॉच टीवी, डू यू लाइक टू डू एक्सरसाइज, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू कॉलेज। तो डू यू लगा के आप कोई भी एक्शन पूछ सकते हो किसी भी एक्शन के बारे में। ये सिर्फ यस या नो में आंसर देता है, जिसमें आप यस आप करते हो तो यस आई गो टू स्कूल, यस आई लाइक चॉकलेट, तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो WH क्वेश्चन कहा जाता है। WH क्वेश्चन में हम कौन कौन से, मैं यहाँ पे सिंपल चूंकि बेसिक है तो 3 या 4 ही WH लेती हूँ ताकि पहले आप इस पे प्रैक्टिस करें। जब आपको डू यू लगा के क्वेश्चन पूछने आ गया तो आप WH क्वेश्चन भी बहुत इजीली पूछ सकते हैं क्योंकि डू यू के आगे सिर्फ आपको WH लगा देना है। ठीक है, लेकिन WH क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें हमें यस या नो वाले से थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि उसमें मेन पार्ट ही हमें नहीं पता। जैसे कि आप क्या खाते हो डिनर में,
व्हाट डू यू ईट फॉर डिनर। उसी तरह आप लंच में क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट फॉर लंच। ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। व्हाट डू यू वॉच इन टीवी। व्हाट डू यू स्टडी, आप क्या पढ़ते हो। इस तरीके से आप लेकर एक्शन लेकर उसके बारे में डीप क्वेश्चन पूछ सकते हो व्हाट लगा के, जो कि आपको पता ही नहीं है क्या करते हो। ठीक है। उसी तरह सेकेंड है व्हेन हम जब टाइम पूछते हैं, जैसे डेली रूटीन से रिलेटेड आप पूछ सकते हो व्हेन डू यू ईट ब्रेकफास्ट, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, व्हेन डू यू कम बैक होम, व्हेन डू यू ईट डिनर, व्हेन डू यू स्टडी। तो ये था व्हेन से लगा के रिलेटेड क्वेश्चन। अब आते हैं, हम पूछते हैं वाई। वाई रीजन पूछते हैं, यानी क्यों, किसी काम को करने का रीजन क्या है आपका, यानी कि क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू स्टडी। क्यों चॉकलेट खाते हो, वाई डू ईट चॉकलेट। एक्सरसाइज क्यों करते हो, वाई डू एक्सरसाइज। ऑफिस क्यों जाते हो, वाई डू गो टू ऑफिस। टीवी क्यों देखते हो, वाई डू वॉच टीवी। यानी डू यू लगा के वाई एंड देन रीजन पूछ सकते हो उस काम के करने का। तो ये थे आज का हमारा स्पोकन कोर्स, और जिन लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा है, ये इंपॉर्टेंट टिप्स उनके लिए। ये इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है दोस्तों, इसमें मैं कॉमन मिस्टेक आप लोग की बताऊंगी। कॉमन मिस्टेक जो हम मोस्टली करते हैं, तो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं आई एम गो टू स्कूल, यानी कि एक्शन के साथ आई एम लगाना। सिंपली आई गो टू स्कूल, यानी एक्शन के साथ नो इज एम आर यूज करो आप जब आप डेली रूटीन की बात करते हो। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे लोग ही एंड शी के साथ डोंट यूज करते हैं जब उनको बोलना हो नेगेटिव फॉर्म, जैसे ही डोंट गो टू स्कूल, ही डोंट लाइक चॉकलेट। दोस्तों ये मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक। ही के साथ हमेशा डज नॉट यूज करते हैं, एंड शी के साथ भी, इसलिए ही डोंट नहीं बोलते, ही डजंट बोल सकते हो, या शी डजंट बोलो। ही डजंट गो टू स्कूल, शी डजंट लाइक चॉकलेट। ओके। थर्ड कॉमन मिस्टेक है, लोग बोलते हैं आई एम अंडरस्टैंड। आई एम अंडरस्टैंड, इट्स रॉन्ग। आई अंडरस्टैंड, और अगर आप नेगेटिव में बोलते हो तो आई एम नॉट अंडरस्टैंड, ये भी गलत है। आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ये थे कुछ कॉमन मिस्टेक जिस पे आपको वर्क जरूर करना है। अगर आप भी नेगेटिव सेंटेंस को आई एम नॉट लगा के बोलते हो एक्शन वाले सेंटेंस, जैसे आई एम नॉट गो टू स्कूल, आई एम नॉट ईट ब्रेकफास्ट, तो आई एम नॉट नहीं लगाना है, आई डोंट लगाना है। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब।